गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो नंबर 72 ट्रांसलेशन के अंतर्गत हम लोग हिंदी में दिए गए गद्य खंड का अनुवाद अंग्रेजी में कैसे करते हैं, क्या उसमें सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। ये सारे पैसेज अभी हाई स्कूल लेवल पे चल रहे हैं, जो कुछ समय पहले बोर्ड के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस अलॉट था, उसमें जो टेक्स्ट बुक लगती थी, जो पैसेज इसमें दिए गए थे, उन्हीं का ट्रांसलेशन चल, जिसमें 10वें नंबर पर ट्रांसलेट दी फॉलोइंग पैसेजेस इनटू इंग्लिश। लाल बहादुर शास्त्री भारत के महापुरुषों में से एक है। लाल बहादुर शास्त्री इज वन ऑफ द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। महापुरुष, ग्रेट मैन। लाल बहादुर शास्त्री इज वन ऑफ द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। ही वॉज। हिंदी के अंतर्गत कभी कभी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट को सम्मान प्रकट करने के लिए हैं और थे का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे वह भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे तो है बहुवचन में हिंदी, लेकिन सम्मान प्रकट करने के लिए सिंगुलर नंबर के साथ भी थे का लगाया गया। लेकिन अंग्रेजी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या साधारण व्यक्ति हो, सभी के लिए ही का ही प्रयोग होता है। तो ही वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वे गांधी जी के सच्चे शिष्य थे, ट्रू डिसिपल। He was true disciple of Gandhiji. He was true disciple of Gandhiji. वह गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। He was true disciple of Gandhiji. सारी थोड़ी लाइट कट गई है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आपका काम चल जाएगा। He was true disciple of गांधीजी। वे सही अर्थों में देशभक्त थे। सही अर्थों में इन रियल सेंस या इन ट्रू सेंस। सही अर्थों में वे देशभक्त थे। He was true patriot in real sense. He was true patriot, सच्चे देशभक्त थे in real sense. वे सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास करते थे। He believed in simple living. He believed in simple living and high thinking. He believed in simple living and high thinking. वे शांति प्रिय थे। He was peace loving. वह शांति प्रिय थे। He was peace loving अथवा He was the lover of peace. वह शांति प्रिय थे। He was peace loving अथवा He was the lover of peace. वे 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय के एक निर्धन परिवार में पैदा हुए। वह पैदा हुए थे ही वाज बान। ठीक, वह पैदा हुए थे ही वाज बान। कहाँ पैदा हुए थे? इन ए पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार में। आप मुगल सराय के गरीब परिवार में। कब? ऑन 2 अक्टूबर
1904। फिर सुनिए, वे 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय के एक निर्धन परिवार में पैदा हुए। ही वाज बॉर्न, वह पैदा हुए थे इन ए पुअर फैमिली ऑफ मुगल सराय के एक गरीब परिवार में ऑन 2 अक्टूबर 1904। ऑन 2 अक्टूबर 1904 टोटल हो जाएगा, ही वाज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली ऑफ मुगल सराय ऑन 2 अक्टूबर 1904। उनके पिता साधारण अध्यापक थे। उनके पिता his father was a simple teacher. His father was an ordinary teacher, a simple teacher. जब लाल बहादुर शास्त्री छोटे थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। When लाल बहादुर शास्त्री was young, his father died. When लाल बहादुर शास्त्री was young, his father died. उनके पिता का देहांत हो गया। उन्होंने कठिनाई का जीवन बिताया। He passed the life of hardships. उन्होंने गुजारा the life of hardship या life of difficulties। उनका देहांत 11 जनवरी 1966 को हुआ। He died, वह मर गए। He died on 11th January 1966. He died on 11th January 1966। अब ये देख रहा है पहले पैसेज के अंतर्गत यहाँ ट्रांसलेशन अंग्रेजी में आपका लिखा हुआ है। आप इसको जय बात चाहे उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब उसके अगले में आइए, नंबर 11, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज एन एबल टीचर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज एन एबल टीचर। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। मेनी स्टूडेंट्स, कई विद्यार्थी, मेनी स्टूडेंट्स केम टू हिम, उनके पास आते थे। मेनी स्टूडेंट्स केम टू हिम टू स्टडी, पढ़ने के लिए आते थे, टू स्टडी। एक वृद्ध पुरुष भी उनके पास पढ़ने आया। एन ओल्ड मैन आल्सो केम टू हिम, उनके पास आया, किस लिए, टू स्टडी। एन ओल्ड मैन आल्सो केम टू हिम टू स्टडी, एक वृद्ध आदमी भी उनके पास पढ़ने आया। विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया। विद्यासागर प्रामिज्ड हिम, वचन दिया मतलब वादा किया। विद्यासागर प्रामिज्ड हिम टू टीच, पढ़ाने का वचन दिया। विद्यासागर प्रामिज्ड हिम टू टीच, बट लेकिन बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी। बट दी ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, बट दी ओल्ड मैन फाउंड दी ग्रामर वेरी डिफिकल्ट। बट दी ओल्ड मैन फाउंड दी ग्रामर डिफिकल्ट, लेकिन बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी। फिर सुनिए, विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया। विद्यासागर प्रामिज्ड हिम टू टीच, बट द ओल्ड मैन फाउंड द ग्रामर डिफिकल्ट, लेकिन बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक व्याकरण की पुस्तक लिखी। विद्यासागर रोट, विद्यासागर ने लिखा, विद्यासागर रोट ए ग्रामर बुक फॉर द बेनिफिट, सुविधा के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स। विद्यासागर रोट, विद्यासागर ने लिखा ए ग्रामर बुक, एक व्याकरण की पुस्तक लिखी, फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स।
फिर सुनिए, विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। विद्यासागर रोट ए ग्रामर बुक फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स। यह पुस्तक समस्त भारत में पढ़ाई जाती है। दिस बुक इज टॉट इन होल इंडिया। दिस बुक, यह पुस्तक इज टॉट, पढ़ाई जाती है पैसिव वॉइस में। दिस बुक इज टॉट इन होल इंडिया। कुछ समय बाद उन्हें संस्कृत कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त कर दिया गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम ही वॉज अपॉइंटेड, उन्हें नियुक्त किया गया। ही वॉज अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल ऑफ ए संस्कृत कॉलेज। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही वॉज अपॉइंटेड, उन्हें नियुक्त किया गया एज द प्रिंसिपल ऑफ द संस्कृत कॉलेज। उन्होंने कॉलेज की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। हेडेड मेनी वर्क्स, हेडेड मेनी वर्क्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कॉलेज। हेडेड मेनी वर्क्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कॉलेज। तो इस तरह से देख रहे हैं आप, दोनों पैसेज के अंतर्गत थोड़ी असुविधा आपको होगी, लेकिन शुरू में लाइट था तो आप उसे शुरू में पढ़ सकते हैं। पहला पैसेज और दूसरा पैसेज के अंतर्गत अंग्रेजी दोनों की नीचे दी गई है, आप उसे रिपीट कर सकते हैं और आप सुविधा होने पर, कोई समस्या होने पर आप कॉल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।